अब कोटा जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि संकल्प ऑक्सीजन इंस्टीट्यूट अब आ गया है आपके अपने बालाघाट में। नीट, JEE और NDA की तैयारी अब होगी आपके शहर में, कोटा की एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ। यहाँ मिलेगा AC क्लासरूम का मॉडर्न एनवायरनमेंट, सेल्फ स्टडी का पूरा स्पेस, सेपरेट डाउट काउंटर्स और हर स्टूडेंट पर रहेगा इंडिविजुअल फोकस। संकल्प ऑक्सीजन सिर्फ पढ़ाई नहीं, सिलेक्शन की तैयारी कराता है, वो भी अप टू 100% स्कॉलरशिप के गोल्डन ऑफर के साथ। हमारे स्टूडेंट्स ने पहले ही नीट और JEE में शानदार रिजल्ट से साबित कर दिया है कि यहाँ से निकलते हैं सिर्फ विनर्स। अगर आप भी अपने करियर को सही दिशा देना चाहते हैं तो संकल्प ऑक्सीजन आपका अगला कदम होना चाहिए। तो देर किस बात की, नए राम मंदिर के पास गोंडिया रोड, बालाघाट में कॉल करें 9921188166 या 7987022514। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV7 भारत। बात करते हैं बालाघाट जिले की। BTMC एक्ट को समाप्त करने अनिश्चितकालीन धरने भूख हड़ताल पर बैठे पूज्य भदंत धम्म शिखर। बालाघाट बौद्ध अनुयायियों द्वारा जनपद पंचायत कार्यालय के सामने शुरू किए गए अनिश्चितकालीन धरने के दौरान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। तो वहीं उन्होंने कानून के दायरे में रहते हुए उनका यहां अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल मांगे पूरी होने तक जारी रखने की चेतावनी दी है। बताया गया कि बिहार के बोध गया स्थित महाबोधि महाविहार के प्रबंधन को लेकर 1949 में बने BTMC बिहार टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी को खत्म करने की मांग की। बौद्ध अनुयायी मांग कर रहे हैं कि इसके प्रबंधन और कमेटी का सारा दायित्व बौद्धों को सौंपा जाए, ताकि यहां बौद्धों के रीति रिवाज और बौद्ध उपदेशों की तरह मंदिर का संचालन हो। बौद्ध अनुयायियों का आरोप है कि गैर बौद्ध महाबोधि महाविहार प्रबंधन कमेटी है, जबकि अन्य धर्मों के लोगों के धार्मिक स्थल का प्रबंधन उन्हीं धर्म के लोगों के हाथों में है। इसलिए महाबोधि महाविहार मंदिर का प्रबंधन बौद्धों को सौंपा जाना चाहिए। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक जारी रहेगी भूख हड़ताल। धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल को लेकर की गई चर्चा के दौरान पूज्य भदंत धम्म शिखर ने बताया जाए कि पूर्व में कोलकाता हाईकोर्ट के जजमेंट के आधार पर बौद्धों के विश्व धरोहर को लौटना चाहिए, क्योंकि महाबोधि महाविहार में एक्ट की आड़ में बौद्धों की धर्म संस्कृति और उनकी उपासना पद्धति पर प्रहार किया जा रहा है। बिहार की सरकार उपासकों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर रही है। बिहार सरकार का बौद्ध धर्म में हस्तक्षेप हो रहा है। अभी हाल ही में वहां राज्यपाल गए थे, उन्होंने वहां पर आरती की है, जबकि आरती हमारे धर्म से नहीं है। ऐसे कई आयोजन हो रहे हैं जो बौद्ध धर्म या संस्कृति से नहीं है। महाविहार को पूरी तरह कब्जाने की कोशिश की जा रही है, जिसे मुक्त करने की मांग बौद्ध समाज द्वारा की जा रही है। इसलिए इस स्थान पर अब अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के साथ साथ उनके द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी शुरू कर दी गई है। जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक हमारा यहां धरना प्रदर्शन व अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रहेगी। चौथा दिन है और जगह भी चेंज हो गई है और उनका तर्क की बात सामने आ रही है। मामला ये है कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछले दिनों 11 मार्च को हमने महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए बालाघाट जिले में हजारों की संख्या में करीब 8-10 हजार लोगों के पब्लिक के लिए रैली हमने किया था। वो इसके लिए कि महाबोधि महाविहार महंतों के माध्यम से जो कब्जा जमाए बैठे हैं तो वो वहाँ से मुक्त होना चाहिए, वो महंत वहाँ से हटना चाहिए। और जो सरकार है, बिहार राज्य सरकार है, बिहार राज्य सरकार से निवेदन हम कर रहे हैं कि 1949 BT एक्ट यानी बौद्ध गया प्रबंधन अधिनियम वो रद्द करना चाहिए। साथों साथ जो बिहार राज्य सरकार है
ये बौद्ध धर्म में हस्तक्षेप करती है। बौद्ध धर्म के पूजा पाठ, पूजा विधि में, अन्य कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं। जैसे कि अभी राज्यपाल आए थे, वहाँ पर महाबोधि महाविहार जब आंदोलन चल रहा था, तो उसी बीच में बुद्ध पूर्णिमा के दिन राज्यपाल आए और वो राज्यपाल आकर वहाँ पर जो ब्राह्मणी संस्कृति है, जो महंतों की संस्कृति, उसके अनुष्ठान और उस तरह से उन्होंने महाबोधि महाविहार यहाँ पर उन्होंने आरती किया। इसका मतलब बुद्ध धर्म में तो आरती होती नहीं है। आरती तो क्या बोलते हैं, हिंदू धर्म में होती है, ब्राह्मणी धर्म में होती है। तो उनके धर्म के लोग वो माने ना अपने धर्म, लेकिन महाबोधि महाविहार के अंदर में आकर राज्यपाल ने, माननीय राज्यपाल ने उस तरह का कार्य किया। तो हमें ऐसा लगता है कि बिहार राज्य सरकार जो है, ये बौद्धों के जो धार्मिक क्रियाकलाप है उसमें हस्तक्षेप करके बुद्ध का वो अपमान कर रहे हैं। तो वही उसके साथों साथ हमारे जो भंते विनाचार्य है, ये इनको झूठे मुकदमे डालकर उनको अंदर किया गया है, जेल में डाला गया है। और साथों साथ आकाश लामा जी है, इनके ऊपर में भी झूठे मुकदमे डाले हैं। तो ये झूठे मुकदमे के माध्यम से हमारे भिक्षुओं को बहुत तकलीफ हो रही है, हमारे उपासकों को तकलीफ हो रही है, उनको बार बार पुलिस आना जाना पड़ता है, बहुत सारा प्रताड़ना झेला, यानी मानव अधिकार का और संविधानिक मूल्यों का हनन वहाँ किया जा रहा है। तो यही हमारी मांग है कि जो बिहार राज्य सरकार है, ये हमारे भिक्षुओं को वहाँ से जेल से रिहा करे, और साथों साथ हमारे जो उपासक है उनके ऊपर में जो उन्होंने मुकदमे दर्ज किए हैं, उसके उन मुकदमों को वापस ले और महाबोधि महाविहार जो है ये महंत वहाँ से मुक्त करे। यही हमारी गया है। वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पुरातात्विक और पूरे सबूत है। अनागारिक धम्मपाल, पूज्य भदंत अनागारिक धम्मपाल जी ने वहाँ पर कलकत्ता हाई कोर्ट में उन्होंने जो जजमेंट दिया था, उन जजमेंटों के माध्यम से वो प्रमाणित होता है कि महाबोधि महाविहार बौद्धों का है और बौद्धों की विश्व धरोहर है। तो इसको बौद्धों को लौटाना चाहिए, ये हमारी भूख हड़ताल की बात सामने आ रही है जी। कब तक बैठ रहे हैं या ये आज से भूख हड़ताल, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है। सुबह 10 बजे से हमने चालू किया है और निरंतर जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक के हम यह भूख हड़ताल पे हम बैठे रहेंगे। आज से ही पहला दिन है? आज का पहला दिन। अकेले बैठे हैं आप? मैं अकेला हूँ। स्थान भी परिवर्तित किया गया है? स्थान भी परिवर्तित किया गया है। पिछले समय में हमारा बाबा साहब अम्बेडकर चौक था। यह अम्बेडकर चौक जो है ये मध्य प्रदेश के जो बौद्ध लोग हैं उनका मोमेंट का गढ़ है, और इस गढ़ पर हमारा जो बौद्ध धर्म का गढ़ है उस केंद्र पर हम बैठे थे। अब शासन प्रशासन को पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं। पहले तो दिन उन्होंने अनुमति दे दिया, फिर दूसरे दिन उन्होंने फिर हमारे लोगों को बुलाकर उन्होंने वहां पर स्थानांतरित कर दिया। अब ठीक है, जो भी हम कानून को पालन करने वाले लोग हैं, प्रशासन ने हमें निर्देशित किया है कि ये स्थान हमें दिया है, तो हम कानून को मानते हैं, कानून को पालन करने वाले लोग हैं। इसलिए एसडीएम साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ जगह धरना प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन का हमें सहयोग मिल रहा है, पत्रकार बंधुओं का सहयोग मिल रहा है। आप सभी का बहुत बहुत आभार हम प्रकट करते हैं और बहुत बहुत सबका धन्यवाद करते हैं।